हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम अपना हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर कब हुआ था? ये हुआ था 30 जून 2024 को। देखिए इस हमने अब तक कौन कौन से एरिया कवर कर दिए हैं इस पेपर से। हमने हिमाचल प्रदेश को पूरा का पूरा कवर कर दिया है। हमने उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, कौन कौन से एरिया को कमीशन ने टच किया ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने इंडियन पॉलिटी देख ली। उसके बाद हमने हिस्ट्री देख ली कि कमीशन ने कौन कौन से एरिया को टच किया। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी। हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में कमीशन ने कौन कौन से एरिया को टच किया। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे अपनी ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में भी अब देखिए, ज्योग्राफी में हमेशा कमीशन दो तरीके से पूछता है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैप बेस्ड। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मैप बेस्ड। इंडियन ज्योग्राफी से भी वैसे तो मैप बेस्ड आते हैं, लेकिन इसमें कुछ और टॉपिक भी है जो कमीशन पूछता है। लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उससे आते हैं मैप बेस्ड। मैप कैसे आते हैं? अब देखिए इसमें वो पूछ लेगा रिवर को अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, या बोल देगा कंट्री को अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण पूर्व से पश्चिम, ये कह देगा। या वो बोल देगा कि जैसे मान लीजिए कोई फेमस सिटी है, चार पांच, उसको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। यानी ये पूछता है कैसे, डायरेक्शन के हिसाब से पूछता है कि इन्हें अरेंज कीजिए उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये पूछ लेगा। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का कमीशन का ऐसा एरिया रहता है टच करने का। उसका रहता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में वो एग्रीकल्चर को भी टच कर लेता है, वो फॉरेस्ट्री को भी टच कर लेता है। उसके बाद वो टच करता है हमारी रिवर को भी, और कुछ ऐसे जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है उनको भी टच करता है कि उनको अरेंज कर दीजिए उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। यानी वो मैप बेस्ड भी पूछता है हमारे इंडियन ज्योग्राफी से, और बाकी जो फैक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी उसको भी वो कवर करता है, यानी उसको भी वो टच करता है। कोई फैक्ट होगा हमें पता होना चाहिए कि कौन सी, जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है तो उनमें कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। वहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा कमीशन। रिवर्स है कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हमें पता होना चाहिए। कोई रिवर है मान लीजिए जो हमारी दक्षिण भारत की रिवर्स है उनको अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे को पता होना चाहिए कि गोदावरी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, महानदी कहाँ है। तो अगर हमें अरेंज करना हुआ नॉर्थ टू साउथ तो हम उन्हें अरेंज कर सके। वैसे ही हमारे को इंडस्ट्रियल एरिया का पता होना चाहिए कि वस्त्र उद्योग जो है हमारे पास, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वस्त्र उद्योग हैं, उन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। या मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री होगी या कोयले की खदानें होगी, जितने भी हमारे पास ऐसे फैक्ट हैं ये अब कमीशन इनसे खेल रहा है। ठीक है, अब देखिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। झूम खेती का पोडू रूप भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो देखिए जो हमारे कमीशन ने आंसर दिया है वो इसका आंसर ए दिया है, यानी उड़ीसा। लेकिन हम अगर एनसीईआरटी को देखें तो उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि जो पोडू है वो हमारा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अब देखते हैं कमीशन इस को रिवाइज आंसर की में चेंज करता है या इसको स्क्रैप कर देता है क्वेश्चन को। तो देखिए कमीशन के द्वारा दिया गया आंसर उड़ीसा है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे को आंध्र प्रदेश दिया गया है। क्या आंसर दिया गया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो जो झूम की खेती का पोडू रूप है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कमीशन ने अभी तक उड़ीसा दे रखा है। तो हम जब रिवाइज आंसर की आएगी उसमें देखेंगे कि कमीशन ने कौन से आंसर को सही माना। उड़ीसा पे ही वो टिक किया, मतलब उड़ीसा पे वो टिक रहा, या उसने आंध्र प्रदेश को आंसर मानते हुए इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया। ठीक है, उसके बाद आता है लायोन्स एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। तो देखिए वर्ड से भी इसने पूछ रखा है कि कोई यहाँ पर हमारे पास ये प्रमुख औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री में है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारे पास फ्रांस। ये कहाँ है? हमारा फ्रांस में है। ठीक है, उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्लड प्रोन एरिया। यानी भारत के निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से न्यूनतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। यानी उच्चतम से न्यूनतम कि कहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लड आते हैं और उसके बाद कहाँ पर सबसे कम आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। तो देखिए गवर्नमेंट जो हमारा कमीशन है वो क्या करता है? नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करो, लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करो, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो। ये इस तरीके से कमीशन के सवाल रहते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारे पास बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी सबसे ज्यादा जो हमारे फ्लड आते हैं वो आते हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, फिर पंजाब में, और सबसे जो कम आते हैं इन चारों में वो आते हैं हमारे पास राजस्थान में। ठीक है,
जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये कहाँ पर है, हमारे गंगेटिक प्लेन में स्थित है। तो यहाँ पर गंगा में जब बरसात के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, बहुत पानी आ जाता है, तो यहाँ पर फ्लडिंग जो है वो आते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अरेंज द फॉलोइंग सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के निम्नलिखित केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पूछ लिया इन्होंने क्या, जो इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं हमारे इंडिया में, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड है, चाहे वो कॉटन इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे पास, अब देखिए आजकल जो है हमारे पास वो जो उद्योग हैं वो, जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेके भी अब हमारे पास बहुत सारे जो सेंटर बन रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए भारत में सूती वस्त्र उद्योग के निम्नलिखित केंद्रों कहाँ से करना है हमारे पास, उत्तर से दक्षिण तक। अगर मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, अगर ये हमारे इंडिया का रफली मैप है, तो हमें कैसे अरेंज करना है इसको। देखिए जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, अगर हम इंडिया का मैप को बनाएं और फिर देखें कि हमारा जो ये वस्त्र उद्योग है ये नॉर्थ से साउथ तक हम कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए ये हमारा रहा इंडिया का मैप, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको उत्तर से दक्षिण को, यानी ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, तो यानी सबसे पहले ये वाला आएगा यहाँ पर जो होगा, फिर यहाँ 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 ऐसे करना है हमारे को अरेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी फगवाड़ा, फिर कटक, फिर उसके बाद गुंटूर और फिर तिरुपति, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद बारी आती है अरेंज द फॉलोइंग कंट्री ऑफ यूरोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कैसे आ गया, मैप वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गया मैप बेस्ड क्वेश्चन। ईस्ट टू वेस्ट हमारे को अरेंज करना है, यूरोप की कंट्रीज हैं, यूरोप के निम्नलिखित देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए हम जो हमारे पास जितने भी शहर पूछे गए हैं वो न्यूज़ में थे। यूक्रेन आपको पता है पिछले 3 साल से न्यूज़ में है, उसके साथ पोलैंड है, वो भी पिछले 3 साल से इसके साथ साथ न्यूज़ में है, बेल्जियम भी इसके साथ न्यूज़ में है ही। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, तो जैसे मान लीजिए ये रहा यूरोप, तो ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, यानी ऐसे ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। तो पहला आ गया हमारे पास यूक्रेन, सबसे ईस्ट में, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे ईस्ट में यूक्रेन है, उसके बाद पोलैंड है, उसके बाद हमारा जर्मनी है, और सबसे बाद में क्या है, बेल्जियम है। ये हमारे पास इसका मतलब हुआ। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिमलीपाल आरक्षित जैव मंडल तमिलनाडु में स्थित है। पन्ना अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल मध्य प्रदेश में स्थित है। भद्रक मैंग्रोव का संबंध उड़ीसा से है। कच्छ की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो होगा डी, केवल 2 और 3। तो देखिए और कुछ हमें पता ना हो या ना हो, लेकिन हमारे को ये पता होता है कि जो पन्ना है वो कहाँ पर है, हमारे पास मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही हो गया, ये सही हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या पता होना चाहिए, हमारे पास बाकी हमारे को स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो भद्रक मैंग्रोव का संबंध कहाँ से है, हमारे पास उड़ीसा से है, ये सही हो गया। और जो ये कच्छ की जो ये मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव वन, इसका हमारे पास एक इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा हमारे पास कहाँ पर है। इसका एक, जब भी न्यूज़पेपर में मैंग्रोव की खबर आती है तो उसके साथ एक डाटा दिया होता है कि इंडिया में इंक्रीजिंग ऑर्डर से मैंग्रोव के जो वन है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3। Consider the following statement. Tail is a right tributary of Mahanadi. The delta of the Godavari river is lobate type. Bhima river originates from Rajmahal Hills. The Penganga river is 300 km long and rise from Satpura Hills. तेल महानदी की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। गोदावरी नदी का डेल्टा प्रक्षिप्त भूखंड लुबेट प्रकार का है। भीमा नदी राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है। पेंगंगा नदी 300 किलोमीटर लंबी है और सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। जो इसका आंसर है हमारे पास कमीशन के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। तो देखिए तेल इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, हमें पता होना चाहिए कि राइट बैंक है या लेफ्ट बैंक है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है दूसरा, द डेल्टा ऑफ गोदावरी रिवर इज लोबेट टाइप डेल्टा। ये भी बहुत पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। अब इसमें और कमीशन क्या चले गया है डीप कि किस टाइप का डेल्टा बनाती है, लोबेट टाइप का बनाती है। जितने भी टाइप के डेल्टा हमारे फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं उन टाइप को ये पूछ लेती है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्सेस शहर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। लीड शहर घड़ियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकू शहर को कटलरी उद्योग के लिए जाना जाता है। आबादान शहर तेल शोधन के लिए जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी 1 और 4, यानी ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 4 सही है। ये जो एक्सेस शहर है वो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है और आबादान शहर तेल संशोधन के लिए जाना जाता है।
तो बाकी अब हम क्या कर सकते हैं कि जो लीड शहर है वो, ये हमें देखना होगा कि घड़ियों के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। ये हम अपनी नॉलेज में रख सकते हैं इसको सर्च करके। और कटलरी उद्योग के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, क्योंकि ये दो तो आंसर है नहीं, तो यानी ये गलत है, तो इनका कोई और आंसर होगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिवर का सवाल। ठीक है, तो देखिए मैच द लिस्ट। ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये शहर दी गई है और ये नदी दी गई है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो जो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी वारसा जो है हमारे पास वो है विस्टूला, वारसा विस्टूला। लिस्बन हमारे पास आ जाता है टैक्स, हेमबर्ग आ जाता है हमारे पास एल्बे, ब्रिस्टन आ जाता है हमारे पास एवन। ठीक है, ये हमारे पास इसके सही आंसर है। उसके बाद बारी आती है गिर नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। देखिए नेशनल पार्क हमारे पास से कमीशन कैसे पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और क्या पूछ सकता है एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिश कब हुए। और अगर मान लीजिए किसी को टाइगर रिजर्व बना दिया गया है वो, किसी को सेंचुरी बना दिया गया है वो, ये सब कुछ पूछ सकता है। तो गिर नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कौन सी ईयर में बना है ये हमारा 1975 में। ठीक है, इन जापान साइक्लोन इज कॉल्ड टाइफून। जापान में क्या बोला जाता है साइक्लोन को, टाइफून। तो देखिए विली विली, जो एक बार कमीशन ने पूछा था कि विली विली कहाँ बोला जाता है, तो उसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। वैसे ही जो रीजन के हिसाब से जो साइक्लोन है उसके अलग अलग नाम है। ठीक है, तो वो हमें देखने हैं जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके बाद 54 नंबर सागौन। सागौन भारत के विशाल खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख प्रजाति है। बबूल वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से संबंधित है। ठीक है, तो नीचे दिए कथनों में से कौन सा उचित आंसर है हमें ये बताना है। तो 54 का हमारे पास बी, दोनों ही गलत है। कथन 1 और कथन 2 गलत है। तो हमें देखना होगा कि खारे पानी की जो प्रमुख प्रजाति है वो कौन सी है। अगर ये नहीं है, सागौन नहीं है, टीक नहीं है, तो है कौन सी। ठीक है, बबूल वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों से संबंधित है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जो बबूल वेजिटेशन है वो कौन से वनों से, कौन से फॉरेस्ट से संबंधित है या रेन फॉरेस्ट से संबंधित है, वो हमें देखना होगा अपने फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर में जाके। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखिए आ गया नेशनल पार्क का ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए ये आ गया हमारे पास कांगर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोहला नेशनल पार्क, एंड उसके बाद आ गया हमारे पास वाल्वाडोर नेशनल पार्क। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, अगर हमारे को स्टेट का पता होगा पहले तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद आता है 57 की बात करें, त्रावणकोर कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट राजस्थान में स्थित है। कोंकण कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट महाराष्ट्र और गोवा में स्थित है। खेती वाले पौधों का राष्ट्रीय पादपालन नई दिल्ली में स्थित है। त्रिवेणी कृषि जैव विविधता हॉटस्पॉट आसाम में स्थित है। ठीक है, तो हमें चुनना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 57 का जो है वो है हमारे पास बी इज द राइट आंसर। देखिए कोंकण हम हमेशा ही पढ़ते हैं, जो कोंकण होता है वो हमें पता होता है कि महाराष्ट्र और गोवा के पास है। तो यानी ये हमारे पास ऑप्शन 2 हमारा सही हो गया। अगर 2 सही हो गया हमारे पास, तो हमारे पास ये हो जाती है कि ये 2 बचती है, 50-50 बचती है। अब हमें देखना है कि और कौन सा सही होगा। तो देखिए नेशनल हर्बेरियम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज एट न्यू दिल्ली, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। या तो ये हमारे को फैक्ट पता होगा या तो नहीं पता होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये रामसर साइट दे रखी है, तो देखिए रामसर साइट भी कमीशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल रामसर साइट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता है। तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल रामसर साइट कितनी है, और जो करंट में आई ऐड हुई रामसर साइट है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम देखें रुद्र सागर लेक, हरिके लेक, दीपोर बिल लेक, वेमनाट वेटलैंड, तो देखिए हमारे को एक पता होगा, अगर हम हिमाचल की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, अगर हम अपने हिमाचल को पढ़ते हैं तो हमारे को पता होगा हरिके झील कहाँ है, हमारे पास पंजाब में। यानी बी का 1 हो गया। जब बी का 1 हो गया तो बी का 1 ढूंढते हैं हम पहले, कहाँ है, बी का 1 इसमें है, इसमें है, यानी सी और डी अब आंसर होंगे। अब हमें एक और चीज चाहिए इनमें से। अब देखिए सी और डी हो गए, तो देखिए हमारे पास ए का क्या दिया है, दोनों में ए का हमारे पास दिया है 3, यानी जो रुद्र सागर लेक है वो त्रिपुरा में हमारे पास ऑटोमेटिकली पता चल गई। हरिके लेक हमारे पास पंजाब में थी, ये हमें पता था। उसके बाद बचता है कि दीपोर लेक कहाँ होगी और वेमनाट वेटलैंड कहाँ होगा। तो देखिए ये हमें पता है कि ये केरल में है, और जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास असम में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप ऐसा 50-50 करके फिर हमारे पास क्या हो जाता है, माइंड में थोड़ा क्लियरिटी आ जाती है कि अब देखिए 2 ही आंसर में से हमें चूज करना है, नहीं तो ऐसे 4 में से चूज करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अगर हम देख लेंगे कि 2 कौन से हैं, उसके बाद आधा आंसर ऐसे ही मिल जाता है। देखिए जैसे हमारे को त्रिपुरा मिल गया,
हमें नहीं पता होगा अगर रुद्र सागर कहाँ है तो हमें त्रिपुरा मिल गया। उसके बाद सिर्फ सी और डी से हमें देखना था, सी और डी से देखना था कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ज्योग्राफी की और हमने ज्योग्राफी में देखा कि उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी रिवर, इंडस्ट्रियल एरिया सारे से पूछा था, और इंडियन ज्योग्राफी से भी उन्होंने फॉरेस्ट्री से पूछा था, जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं उनसे पूछा था, और जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया उनसे पूछा था, और रिवर से पूछा था। तो ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा ट्रिकी रहता है हमेशा ही। कमीशन इसके साथ खेलने के लिए कमीशन को ये बहुत प्यारा क्या मिल जाता है, एक सब्जेक्ट मिल जाता है खेलने के लिए, क्योंकि इसमें मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते तो करंट न्यूज से हैं, लेकिन इतने वाइड हो जाते हैं कि कभी कभी उनको कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पेचीदा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि नॉर्थ टू साउथ जितने भी हम करंट में आती न्यूज़ है, जो हमारे लोकेशन है, उनको हम क्या करेंगे, उनके आसपास के एरिया को हम नज़र मारते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें लोकेशन याद रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।